बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीएस डीएससी 2023 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं इन पर एक नज़र डालने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार का जो टीआरटी या फिर जो डीएससी है इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है इसे भी समझने वाले हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, डीएससी पोस्ट से रिलेटेड पिछले महीने के 20 तारीख को एक आर्टिकल देखा गया था न्यूज़पेपर्स में, जिसमें टीचर्स यूनियन के मुताबिक 22,000 पोस्ट थे तेलंगाना के अंदर। और केसीआर की जो सरकार है वो चाह रही थी कि 10 से 13,000 के बीच में ये जो पोस्ट हैं इन्हें फिल करके इस बार का जो डीएससी है इसे निपटा लें। तो तेलंगाना के जो स्टूडेंट्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का जो डीएससी या फिर टीआरटी है इसमें मिनिमम 10-15 हज़ार पोस्ट तो होंगे ही होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को पहला शॉक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ख़ासकर बीएड स्टूडेंट्स को, जब इन्होंने डीएड वर्सेस बीएड का जो फैसला था डीएड के हक़ में सुनाया। और दूसरा शॉक दिया तेलंगाना की सरकार ने, ये जो डीएससी या फिर ये जो टीआरटी के पोस्ट थे इन्हें रिड्यूस करके। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10-15 हज़ार पोस्ट होंगे, लेकिन 5-6 हज़ार पोस्ट देकर ये जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया स्टूडेंट्स को। और फिर होना क्या था, ये जो तेलंगाना के स्टूडेंट्स थे या के धरने पर बैठ गए और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो इस बार का जो डीएससी है इसके पोस्ट बढ़ाए जाएं। ओके, स्टूडेंट्स की डिमांड है कि 13,500 पोस्ट फ़ौरन रिलीज़ किए जाए। देखो, इस बार डीएससी के पोस्ट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इस बात की कोई क्लैरिटी, कोई गारंटी अभी तक नहीं है। फ़िलहाल जितने भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, चलो भैया इन पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम इस बार के टोटल डीएससी पोस्ट की बात करें तो वो है 6612, जिसमें से 5089 आके नॉर्मल स्कूल्स के लिए है और 1523 मतलब 1500 जो 23 पोस्ट हैं या के स्पेशल स्कूल्स के लिए हैं, जहां पर माजूर बच्चे, जहां पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे पढ़ाई करते हैं। ओके, अगर हम नॉर्मल स्कूल्स के जो पोस्ट हैं 5089 इसका फर्दर डिवीज़न देखना चाहें तो इसमें से 1739 जो पोस्ट हैं वो आके स्कूल असिस्टेंट के लिए हैं और 2575 जो पोस्ट हैं वो है सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स के लिए हैं, जिन्हें एसजीटी कहा जाता है। और इसी तरह से ये जो 611 जो पोस्ट हैं ये हैं लैंग्वेज पंडित के लिए और 164 जो पोस्ट हैं ये हैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए, जिन्हें हम कहते हैं पीईटी। देखो, ये रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट का डिवीज़न। ओके, अगर हम इस टेबल को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें मालूम पड़ रहा है कि 300 से ज़्यादा पोस्ट आके सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। एक है हैदराबाद में जहां पर है 358 पोस्ट और दूसरा है निज़ामाबाद जिसमें है 309 पोस्ट। ओके, देखो, अगर हम एसजीटी के पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसजीटी के पोस्ट हैं आसिफाबाद में 214 और दूसरे नंबर पर है आदिलाबाद जिसमें है 206 और तीसरे नंबर पर है निज़ामाबाद जिसमें है 183। अगर हम सबसे कम एसजीटी पोस्ट की बात करें तो सबसे कम है पेद्दापल्ली में और दूसरे नंबर पर है वानापर्ती और तीसरे नंबर पर है हनुमाकोंडा। ओके, अगर हम एससीए पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं हैदराबाद में 116 और दूसरे नंबर पर है विकाराबाद जिसमें है 102 और तीसरे नंबर पर है कामारेड्डी जिसमें है 97। ओके, अगर हम लोएस्ट एससीए पोस्ट की बात करें तो ये है जयशंकर, मुगुलू और तीसरे नंबर पर है निर्मल। ओके, अगर हम लैंग्वेज पंडित के पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं हैदराबाद में 57 और सेकेंड नंबर पर है जगित्ताल जिसमें है 37 और तीसरे नंबर पर है मेदक जिसमें है 28। ओके, अगर हम लोएस्ट लैंग्वेज पंडित की बात करें, लोएस्ट पोस्ट ऑफ लैंग्वेज पंडित की हम बात करें तो निर्मल में है सबसे कम, उसके बाद है पेद्दापल्ली और उसके बाद है हनुमाकोंडा। ओके, अगर हम पीईटी पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं हैदराबाद में 22 और खम्मम में 10 और निज़ामाबाद में 9। ओके, और सबसे लोएस्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है विकाराबाद, मेदक और मेडचल में। ओके, अगर हम इस बार के डीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो, डीएससी का जनरली मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, लेकिन इस बार का जो जियो रिलीज़ किया गया है इसमें लिखा गया है कि डिपार्टमेंटल
सिलेक्शन कमेटी। ओके, डीएससी का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। ओके, देखो इस बार का जो डीएससी है वो है 80 मार्क्स के लिए होने वाला है और उसमें आके 160 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और इसमें आपको टेट का वेटेज भी देखने को मिलेगा। अगर आपने टेट में आउट ऑफ स्कोर किया है, आपने 150 आउट ऑफ 150 किया है तो आपको 20 मार्क्स इसमें ऐड किए जाएंगे। अगर आपने 135 स्कोर किया है तो आपको 18 मार्क्स इसमें ऐड किए जाएंगे। अगर आपने 120 स्कोर किया है तो आपको 16 मार्क्स इसमें ऐड किए जाएंगे। ओके, अगर हम वेटेज का बेसिक फंडा देखें तो 20 मार्क्स ऐड किए जाते हैं आपको 150 स्कोर करने पर टेट में। ओके, टेट के 150 स्कोर पर आपको ऐड किए जाते हैं 20 मार्क्स। तो अगर आपने इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को जब कैंसिल कर देंगे तो हर 15 मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क ऐड किए जाएंगे डीएससी में। ओके, टेट के हर 15 मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क ऐड किए जाएंगे डीएससी में। और अगर आपने इसमें 90 स्कोर किया है तो मतलब इससे 6 से जब आप इंटू देंगे 15 को तो ये बन जाएगा 90। तो जब हम इसे भी आके 6 से इंटू करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 12। ओके, तो आपको अगर आपने टेट में 90 स्कोर किया है तो आपको आके डीएससी में 12 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। ओके, देखो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद इसका कंप्लीट डिटेल्स आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो शेर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाकर शेर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।